देग में पका हुआ बन्नू बीफ पुलाव, साथ में स्पेशल पिंडी मेन्यू और उसके बाद ज़बरदस्त किस्म का सूप और फिर टर्किश कप्स में पेश किया गया कहवा और इसके साथ बनी ये शाम बहुत ही यादगार। तो आज का व्लॉग बिल्कुल मिस करने वाला नहीं है, इसलिए इस व्लॉग को एंड तक देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। एक खूबसूरत सा वीकेंड है, आज संडे की इवनिंग हो चुकी है, बच्चों की छुट्टियां जो है वो एंड हो रही हैं और आज लास्ट छुट्टी है बच्चों की। और विंटर हमारे जो है वो एक्सट्रीम विंटर्स चल रहे थे, बच्चों की छुट्टियां भी चल रही थी, बीच में मैंगो मेला भी आया। तो उसके बाद आज जो है मैं तैयार हुई हूँ। आज हम जा रहे हैं जी सिडनी की एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की वेल नाउन फूड व्लॉगर के घर पे दावत पे। बहुत अरसे से प्लान कर रहे थे कि हम लोग कहीं मीटअप करते हैं, कहीं मिलते हैं, कभी दावत रखी, लेकिन हम लोग बस अपनी मसरूफियात की वजह से एक दूसरे से मिल नहीं सके। लेकिन आज वो मौका है कि इसरा ने मुझे जो है कैप्चर कर ही लिया और आज उनके घर पे हम लोग जा रहे हैं, बिकॉज उन्होंने अभी सिडनी में एक बहुत ही खूबसूरत सा घर बनाया है, बिल्कुल नया। तो अभी हम उनको उनके घर की मुबारक भी देंगे, उनका घर भी देखेंगे, उनके घर जाएंगे और फिर फूड ब्लॉगर के घर की दावत खाने का तो मजा ही अलग है। तो फिर आज चलते हैं। और इस तरह से अभी मेरी मैंगो मेला पे मुलाकात भी हुई थी और उसके बाद अचानक से ये प्लान बना, बिकॉज छुट्टियां खत्म होने वाली थी, तो इट वाज अ गुड प्लान। आज हमें इनवाइटेड है 7 बजे, 6:30 बजे रेडी हो चुके हैं, तो आज होपफुली हम टाइम से उनके घर पे पहुंच जाएंगे। तो बस चलते हैं। फिर उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा सा एक एरिया है, यहाँ पे मैं पहले भी गई हुई हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं इसरा के घर पे जा रही हूँ, तो मिलते हैं। और दूसरा, जैसे कि मैंने बताया था कि जब को क्रिएटर्स मिलते हैं, उनकी एक तो क्रिएटिविटी मैच करती है, उनकी पॉजिटिविटी की वाइब जो होती है ना वो बिल्कुल अलग होती है। तो बस चलते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा जब आपको मैं अपनी को क्रिएटर से मिलवाऊंगी। हम सब तो फौरन तैयार हो गए, लेकिन लास्ट मोमेंट पे याद आया कि एड्रेस मंगवाना तो मैं भूल ही गई। तो मैंने फौरन से इसरा को मैसेज किया और फिर उसके बाद फौरन से एड्रेस मंगवा लिया। वो हमारी दावत बना रही थी, इसलिए बहुत बिजी थी और जैसे ही इसरा ने एड्रेस भेजा हम लोग निकल पड़े इसरा के घर की तरफ। अरे बंद करना चाहिए, डिग्गी बंद नहीं होगी। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, बस अंदर चलते हैं। ये हम लोगों ने कुछ गिफ्ट्स वगैरह लिए थे, क्या हुआ? तो हमारी पहली मुलाकात 3 साल पहले वाले मैंगो मेला में हुई थी और उसके बाद हमारी बातचीत होती रहती थी, लेकिन टाइमिंग्स कुछ इस तरह की थी कि मैच नहीं होती थी, जिसकी वजह से कभी वो बिजी और कभी हम बिजी। तो आज फाइनली वो मौका आ गया है कि हम लोग एक दूसरे से मुलाकात करें और थैंकफुली कि आज जो है वो एक डे था जिसपे मैं भी फ्री थी और इसरा के साथ जो है प्लान बन गया। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पहुंचे तो सबसे पहले तो हमें जो है वो सूप सर्व किया गया था और मैं तो रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली मैंगो मेला पे इसरा के स्टॉल से सूप पिया था जो कि बहुत अच्छा था। तो इस वजह से मैंने सबसे पहले अपने आप को जो है वो सूप सर्व किया। बाहर शदीद सर्दी थी और जब अंदर आते गए और कोजी इन्वायरमेंट था और साथ में ये सूप, इट वाज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि मुझसे तो रेजिस्ट नहीं हो रहा था। साथ ही साथ हम लोगों ने तो की बहुत सारी बातें। वहाँ पे इसरा की एक और फ्रेंड भी आई हुई थी जिनसे मेरी मुलाकात हुई और साथ साथ यहाँ पे हमारी होस्ट ने जो है खाना लगाना स्टार्ट कर दिया था। बस मैं तो पहुँच गई उनके किचन के अंदर और जब किचन में पहुंची वहां पे जाते साथ ही मुझे नजर आ गई ये देग। दिस इज देग, इसरा की देग। दिस इज
बीफ बन्नू पुलाव जबरदस्त। with नली। क्या बात है। मारिया बहुत अच्छी है। कंफ्यूज महसूस कर रही हूँ। नहीं खुशबू तो बता रही है, खुशबू बहुत अच्छी है। अल्लाह के लिए इज्जत भी रह जाए। क्योंकि वो हम टेस्ट कर चुके हैं सूप में ही, हमें पता है इतना टेस्ट लग रहा है। सीरियसली यार, और जो खुशबू आई है ना, अमेजिंग। yeah, this is a very पिंडी। हाँ This is a very पिंडी खाना। तो मुझे पता था कि तुम आ रही हो, पिंडी खाना। सोचा कि हम पिंडी स्पेशल बनाते हैं। ये देख मैं भी लाई हूँ। अच्छा यार, मेरे पास भी ये देग है और यहाँ पे मेरी देग पे लिखा हुआ है मारिया की देग। बस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी इस टाइम पे ये देग का बना हुआ बन्नू बीफ पुलाव। इसकी खुशबू पूरे घर में इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी और अभी बस खाना लग रहा था और मैं बस वेट कर रही थी किस टाइम ये खाना लगे और मैं गर्मा गर्म पुलाव को एंजॉय करूं। बेसिकली राइस तो मेरी कमज़ोरी है, लेकिन अगर देग में पके हों तो वो और भी ज़्यादा मज़े के होते हैं। तो बस फिर उसके बाद खाना लगना शुरू हो चुका था। यहाँ पे और भी डिशेस आना स्टार्ट हो चुकी थी और ये सिर्फ खाना नहीं था, ये मेहमान नवाजी थी। क्योंकि मैं तो इस चीज़ पे हैरान थी कि उनको पता था कि हम लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने स्पेशली हमारे लिए जो है पिंडी स्पेशल मेन्यू जो है वो तैयार किया था। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड पिंडी से हैं, इस वजह से वो इन सब चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं और मैं भी बहुत साल वहाँ पे रही हूँ। तो पिंडी के साथ तो अजीब सी यादें जुड़ी हैं। फूड वो चीज़ है जो आपको रिलेट करती है, जो आपको कनेक्ट करती है। तो यहाँ पे तो मेन्यू भी हमारी मर्जी का ही था। और फिर उसके बाद जो है ये स्पेशल किस्म के ड्रिंक्स जिसका वेट हो रहा था। इस ड्रिंक्स के लिए ख़ास तौर पे काला नमक, स्पेशल काला नमक जो है वो बॉटल में डाला गया था और इसको फ्रिज अप किया गया था विद सोडा। ये सही है, अब फ्रिज हो जाएगा। ये ना आहिस्ता 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 डिजॉल्व होता रहेगा काला नमक इसमें। तो इस फूड के साथ ये लेमन सोडा भी रेडी हो चुका है और बस फिर उसके बाद क्या था, खाना शुरू कर दिया। बीफ बन्नू पुलाव ने तो महफिल में रौनक ही डाल दी थी। एक तरफ बीफ बन्नू पुलाव और उसकी दूसरी तरफ मटन और साथ में जो है जिंजर चिकन बना हुआ था, साथ में पास्ता बना हुआ था, सैलेड बना हुआ था, क्रीमी सैलेड, और उसके साथ जो है निहारी बनी हुई थी। तो बहुत मज़े मज़े की डिशेस थी और ऑन टॉप ऑफ दैट क्रॉकरी की जो सिलेक्शन थी, इट वाज अमेजिंग। खाना तो मज़े का था ही, हॉस्पिटैलिटी भी शानदार थी और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था ये बीफ बन्नू पुलाव और साथ में जिंजर चिकन जो कि मेरा फेवरेट रहा। तो अभी हम लोग खाना ही खा रहे थे, उस टाइम पे हमें इस तरह की एक और फ्रेंड्स ने ज्वाइन किया जो कि बिल्कुल अचानक वाले गेस्ट थे, लेकिन उनके आने से बहुत रौनक मिली और बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। लेडीज़ का फेवरेट काम होता है बहुत सारी गपशप करना, हमने बहुत सारी गपशप की। और फिर इसरा ने हमें एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करा दी जो कि थी ये मूंगफलियाँ। ये बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल की मूंगफलियाँ थी, लेकिन ये भुनी हुई नहीं थी। दैट्स वाई वो हमारे लिए फ्रेश मूंगफली भून रही थी। और यकीन करें, मूंगफली को भूनने के बाद जो उसकी खुशबू आती है ना पूरे घर में, वो इतनी अमेजिंग होती है। और मैं काफ़ी टाइम से क्रेव कर रही थी कि सिडनी में मुझे अच्छी मूंगफली नहीं मिलती है, तो यहाँ पे आके वो मूंगफली भी मिल गई। और उसके बाद, और इतना हैवी खाना खाने के बाद अगर ग्रीन टी नहीं पीते तो हजम कैसे होता। दैट्स वाई ये जो ग्रीन टी थी ये इस तरह ने स्पेशली बनाई थी और टर्किश कप्स में इसको जो है हमें सर्व किया था। इतना मज़ा आया वहाँ पे ये ग्रीन टी पीने का, क्योंकि सर्दी बहुत हो रही थी और इतना हैवी खाना खा लिया था। जितनी देर में हम लोगों ने ग्रीन टी फिनिश की, इतनी देर में मूंगफलियाँ भी भून चुकी थी। बस अब इनके ठंडा होने का वेट कर रहे थे और इतने अरसे के बाद मैंने ये मूंगफलियाँ देखी हैं और खाई हैं। इनकी खुशबू ही पूरे घर में इतनी ज़्यादा फैल रही थी, इतना मज़ा आ रहा था इनकी खुशबू से। तो हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी डिस्कशंस की और बहुत इंजॉय किया। इतनी ज़्यादा एनर्जीज मैच कर रही थी, इतनी सारी बातें करने का मौका नॉर्मल लाइफ में तो इतना नहीं मिलता, लेकिन जब हम इसरा के घर पहुंचे तो वहाँ पे बहुत मौका मिला। खूब गपशप की और लेडीज़ का फेवरेट काम भी यही होता है। हमारे पास तो टॉपिक्स भी बहुत सारे हैं, किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन हो सकती है, बस वाइब मैच करने की बात होती है। और हमारी वाइब्स तो बहुत अच्छे तरीके से मैच हो चुकी थी। हम सबकी इतनी गपशप हुई कि इतना टाइम गुजर गया कि हमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि रात के 1 बज गए। वहाँ पे निकलते निकलते, मिलते मिलाते, बाहर आते और बाहर आने के बाद भी पाकिस्तानी होने का सबूत देते हुए। अब ये एक अलहदा जो है छोटा सा सबब है, ठीक है। तो आप लोग पैरामीटर से गुजरते हुए कई पैदल को टच करते हुए, जैसे लिवरपूल आए आपने 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 लास्ट इधर आ जाना।
नहीं हम पहले यहाँ खड़े हुए हैं, फिर यहाँ खड़े हुए हैं, फिर हम वहाँ खड़े हुए हैं, फिर हम वापस उधर भी गए ना। फिर 2 बार सोफे पे फिर बैठे, फिर यहाँ आगे दोबारा खड़े हो गए। नहीं ऑन 5 घंटे मेरी नींद है टोटल। मैं तो 1 बज गया तो फिर अब ये 1 बजे तक जागने वाले लोग सारे 4 बजे तक। अच्छा, अभी दावत से जा रहे हैं जी वापस। रात के बज रहे हैं 1, 1:15 हो चुका है और शदीद किस्म की जो है सर्दी हो रही है। इतना ज़्यादा हमें मज़ा आया, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इंजॉय किया। बाकी जो है इतना अच्छा खाना और कंपनी उससे ज़्यादा मज़ेदार। तो हम लोग बहुत सारे लोगों से भी मिले। उसके अलावा जो है इसरा के साथ बैठ के बहुत मज़ा आया। शी इज़ वेरी प्लेजेंट पर्सनैलिटी, बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी है। उसके अलावा बहुत ही खूबसूरत सा इन्होंने अभी सिडनी में एक घर बनाया है, बहुत प्यारा सा घर बनाया है। अल्लाह ताला इनको हमेशा आबाद रखे। और जो है मैंने तो उनके हस्बैंड से रिक्वेस्ट की है कि वो ज़रूर शेयर करें, सो दैट जो है किसी को अगर आइडिया, आप जब घर बना रहे होते हैं तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ की ज़रूरत होती है, तो वो आइडिया जो है किसी को मिल सके कि किस तरीके से उन्होंने पूल बनाया है, किस तरीके से उन्होंने डेकिंग की है, क्या इंस्पिरेशन थी घर में, जो कॉर्नर्स डिफरेंट उन्होंने बनाए हैं बहुत ही खूबसूरत हैं। तो जो है होपफुली वो जो है ज़रूर अपना ये जो है ना जो घर बनाने का जर्नी है वो भी शेयर करेंगे। और खाना तो था ही बहुत मज़े का, हमें बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने उनकी कंपनी को बहुत इंजॉय किया। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ नहीं बहुत बहुत अच्छा टाइम गुजरा माशाल्लाह, बहुत अच्छा। ब्लॉग कैसा लगा? एक ना खाना बहुत मज़े का था, बहुत ज़बरदस्त खाना था। प्लस उसके अलावा जो था कंपनी बहुत अच्छी थी। तो हम बड़ी रात के 1 बज गए, हमने आज सही पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। कुछ 10 बार हम लोग निकलते फिर बैठ जाते थे, फिर खड़े हो जाते थे, फिर दरवाजे के पास, फिर गाड़ी के पास, फिर दरवाजे के पास वापस आ गए, फिर सोफे के पास दोबारा वापस चले गए, फिर उठ के वापस आए। 10 बार हम लोग जो है 2 घंटे हमें लगे हैं उनके घर से लेकर गाड़ी तक का सफ़र, जो कि 50 मीटर था सिर्फ। और फिर गाड़ी के पास हम लोगों ने ना, हाँ, गाड़ी के पास तकरीबन हम लोग 45 मिनट्स खड़े होके, बिल्कुल गाड़ी के पास खड़े होके हम लोगों ने बातें की हैं। तो मतलब हम लोग इतना एंजॉय कर रहे थे कि मैं उस टाइम पे व्लॉग तो बिल्कुल मतलब उसके बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। इतना हम लोगों ने एंजॉय किया और इतनी हम लोगों ने बातें की हैं, इतनी बातें की हैं। होपफुली हम जल्द ही जो है कुछ अच्छा सा प्लान करेंगे, एक अच्छा सा मीटअप रखेंगे। मुझे आज का दिन मेरा बड़ा ही अच्छा गुजरा। बहुत कम होता है ऐसे कि आपको अपने जैसी कोई सोल मिल जाए जिसके साथ आपकी एनर्जी फटाफट से मैच कर जाए। तो इंशाल्लाह फिर उनसे मुलाकात होगी। नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगी कि जल्द ही मैं जो है कुछ अच्छा सा प्लान करूं जिसमें फिर जो है आपकी मुलाकात जो है इस तरह से भी करवाऊंगी इंशाल्लाह, और फिर आपको जो है मैं दिखाऊंगी। तो हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।